नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आज मैं आपको अमृतसर की एक अनोखी और अविस्मरणीय सोलो यात्रा पर ले जा रहा हूँ। यह शहर सिर्फ अपने इतिहास और संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लजीज खाने और दिल को छू लेने वाली मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको गोल्डन टेम्पल की शांति से लेकर जलियांवाला बाग की कहानियां तक सब कुछ दिखाऊंगा और सुनाऊंगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और मेरे साथ अमृतसर के सफ़र के लिए तैयार हो जाइए। ये है इफ्को चौक। यहाँ से जितनी भी बसेस चलती हैं जयपुर के लिए, अमृतसर के लिए, पंजाब के लिए, ये पिकअप पॉइंट्स हैं। ये बस है हमारे अंदर से। इसमें जो है लेफ्ट साइड में जो है जितने भी कैबिन्स हैं वो सिंगल सीटर हैं, राइट साइड में जो भी हैं वो डबल सीटर हैं। एक सामने लोहे का एक एंगल बन रखा है सामान रखने के, और इसमें हमारे कैबिन में आप कर्टन्स लगे हुए हैं, सो अपने कर्टन्स जो हैं बंद कर सकते हैं आप, और ये आपका प्राइवेट एक कैबिन बन जाता है। और इसमें आपको जो है एसी वेंट लगा हुआ है और चार्जिंग पोर्ट लगा रखा है। सो आज अभी हमारी बस ने एक टी ब्रेक लिया है अराउंड 1:15 बजे, जो कि है इस वाले होटल में 70 माइलस्टोन ढाबा, और रेस्टोरेंट कुछ ये वाला है। हमने यहाँ पे चाय ले रखी है अपनी। रात को मैं डिनर करके चला था ऑलरेडी, तो इस वजह से मेरे को भूख तो नहीं लग रही थी, सिर्फ चाय पीने का मन हो रहा था, तो हमने चाय ले ली यहाँ पे। ये मेन हाईवे है, तो मुझे ये लग रहा है जो एरिया है ये पानीपत का एरिया है। पानीपत का एरिया है। अगर मैं सुबह सुबह अमृतसर पहुंच गया अराउंड 9:30 बजे, बस थोड़ी डिले हो गई थी और मैंने सीधा होटल में पार्किंग में चेक इन करा। सो अभी मैंने पार्किंग में चेक इन कर लिया है। ये पार्किंग का रिसेप्शन है, रिसेप्शन एरिया। ये महाराजा रणजीत सिंह चौक है, ये सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ से आपको जितने भी रिक्शा वगैरह है वो यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, तो इसके बाद आप पैदल जाके पूरे कॉरिडोर में आप घूम सकते हो। और पूरा जो है कॉरिडोर बनाया था यहाँ पे। ये महाराजा रणजीत सिंह जी। तो अभी हम जो खड़े हैं ये दरबार साहिब के बाहर खड़े हैं। अंदर जो है वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। अंदर आप जाओगे तो नीचे सरोवर है, पहले सरोवर में जाकर स्नान करो, उसके बाद जो है अंदर दरबार साहिब के दर्शन करो। यहाँ पे 24 घंटे आपको लंगर की सुविधा मिलेगी, जो कि इतना शानदार और इतना एक मेंटेन कर रखा है कि आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ता। चाहे जितनी मर्जी संगत आ जाए, वहाँ पे आपको लंगर की सुविधा हमेशा उपलब्ध होती है। आप लंगर खाओ, लंगर खाने के बाद थोड़ी देर बाबा जी के कीर्तन सुनो वहाँ पे, और कीर्तन सुनने के बाद फिर आप जो है यहाँ पे शाम को बैठ सकते हो, वरना जो है चारों तरफ मार्केट लगी हुई है, मार्केट यहाँ पे घूम सकते हो।
कुछ इस तरह से यहाँ पे नज़र आता है। दरबार साहिब में दर्शन करने के बाद मैं सीधा गया जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग का खुलने का समय सुबह 6:30 बजे का है और बंद होने का समय 7 बजे का है। ये गर्मियों का टाइम है, सर्दियों का टाइम अलग है। ये एंट्री जलियांवाला बाग की है, जो बहुत ही नैरो है। और जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो यही एंट्री और एग्जिट पॉइंट थे, और यहीं से जनरल डायर और उसके सिपाहियों ने अंदर आके पूरे एरिया को घेर लिया था, जिससे कोई भी लोग बाहर ना जा सके। ये जो सामने वॉल नज़र आ रही है, इसमें कुछ निशान लगा रखे हैं सफ़ेद सफ़ेद से। ये वही निशान हैं जो उस टाइम पे बुलेट्स के जहाँ जहाँ गोलियाँ चली थी तो निकाल दी गई हैं, लेकिन ईंटों में वो निशान लगा दिए गए। चलो देखते हैं। ये जो सामने नज़र आ रहा है, ये है मटायर वेल। जब लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं के अंदर यहाँ पे जंप लगाई थी। ये जो रास्ता जाता है, ये अमर ज्योति की तरफ जाता है। अमर ज्योति एक इटरनल फ्लेम है जो 24 घंटे जलती रहती है। ये जलियांवाला बाग में जितने भी लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में बनाई गई थी। एक तरह का ये मेमोरियल पॉइंट है, और एक उस समय का दर्द महसूस होता है कि कैसे लोगों ने अपनी जान गंवा के हमें जो है भारत को आज़ाद करवाया। और ये ज्योति जो है, ये 24 घंटे 365 दिन ऐसे ही जलती रहती है। अगर बात करें हम 13 अप्रैल 1919 की, जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, ये उस टाइम है जब कुछ लोग यहाँ पर पुल्लक एक्ट के अगेंस्ट एक नॉर्मल सा प्रोटेस्ट कर रहे थे। सिर्फ सारे संगठन मिलके ये डिसाइड कर रहे थे कि आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, और सब सारे निहत्थे थे। ना किसी पे कोई हथियार था और ना ही कोई मंशा थी कि आगे अंग्रेज़ों को वहाँ से कुछ हल्ला बोलना है, वो करना है। लेकिन जनरल डायर जो थे, उनका पहले से ही भारतीयों के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक दुर्व्यवहार था। तो उसके कारण उन्होंने जब बैसाखी पे सारे निहत्थे लोग एक जगह इकट्ठे हो रखे थे, तो उन्होंने यहाँ पर आके इससे पहले जितने भी इसकी एंट्री पॉइंट्स थे उनको बंद कर दिया। और एंट्री पॉइंट्स बंद करने के बाद उन्होंने जितने भी लोग थे उन पे गोलियां बरसाना स्टार्ट कर दिया। गोलियां बरसाते हुए कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, जो भी हमने मटायर वेल देखा था कुआं, उसमें छलांग लगा दी। कुछ लोग ये जो बड़ी दीवार थी जहाँ पे अभी भी गोलियों के निशान हैं, उसमें
फानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपनी जान ना बचा सके, क्योंकि इतनी गैदरिंग में जब निहत्थे लोगों पे बेशुमार गोलियां चल रही थी, तो सिर्फ उनका जो मकसद था वो लोगों को मारना था। इसके अलावा वहाँ पे ना उनको कुछ समझाने के लिए बताया गया, सीधा जनरल डायर जो थे वो आया और उसने अपने जितने भी सिपाही थे उनको ऑर्डर दे दिया कि आप गोलियां चलाना स्टार्ट करो। जब यहाँ पे बैठते हैं तो एक अलग सी ही एक फीलिंग सी महसूस होगी जो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। एक दर्द सा महसूस होता है और एक हवा सी लगती है कि उस टाइम पे लोगों ने कितना संघर्ष किया था सिर्फ देश को आज़ाद करवाने के लिए। और उस समय जब अंग्रेज़ थे, उनका शासन था, तो वो भारतीयों को एक नौकर की तरह समझते थे। हमारे ही देश में रह के हमारे ही भारतीय लोगों को एक नौकर की तरह व्यवहार करते थे। और बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स थे, पब्लिक प्लेसेस थे जहाँ पे भारतीयों को आना भी मतलब उनको आने भी नहीं देते थे। तो वहाँ पे उन्होंने स्ट्रिक्टली मेंशन कर रखा था कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो जब भी जलियांवाला बाग मेरा आना होता है, अमृतसर में आना होता है, तो यहाँ पे थोड़ी टाइम आप बिताएं, यहाँ पे आप चीज़ों को देखें, समझें। वैसे यहाँ पे समझाने के लिए लाइट एंड साउंड शो होता है जो हर दिन होता है, लेकिन आज मौसम थोड़ा नहीं है अच्छा, तो इस वजह से लाइट एंड साउंड शो बंद कर दिया है। और सोमवार को बाग बंद होता है मेंटेनेंस के लिए, और छुट्टी जो यहाँ के लोग हैं वो काम वगैरह करते हैं उसकी छुट्टी के लिए बंद होता है। बाकी जो है ट्यूसडे से संडे तक ये बाग ओपन होता है पब्लिक के लिए। यहाँ पे म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम अभी हमने देखा था, वहाँ पे आपको हिस्ट्री पता चलेगी, उस टाइम के जो लोग थे जिन्होंने सेक्रीफाइस करी अपनी लाइफ, उसके बारे में पता चलेगा। और आप अंदर जो है भगत सिंह के बारे में भी एक 3D साउंड के साथ वहाँ पे आपको नज़र आता है। वो भी अलग ही अपने में दिखने में बहुत ही मतलब विचित्र है, और आपको उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि कैसे उस टाइम पे भगत सिंह जो इतनी छोटी उम्र में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये जो तीनों थे, इन तीनों को फांसी दे दी गई। और ये जो है ये है बाहर जाने का रास्ता। अच्छा ત્યાં તમે કાઢેલા ઓકે ये है एग्जैक्ट। दरबार साहिब के बगल में बिल्कुल प्राचीन श्री शनिदेव जी मंदिर है, स्थापना 1761। आदमियों में भी जो है आप अलग अलग वैरायटी ले सकते हो जूतियों की, जलसा भी है, जूतियाँ भी हैं। तो आज का दिन यही समाप्त करते हैं। आज हमने
जलियांवाला बाग घूमा और दरबार साहिब में दर्शन करें। कल का प्लान कुछ ऐसा है कि कल 15 अगस्त है तो वाघा बॉर्डर की परेड देखनी है और साथ ही साथ दुर्गाना मंदिर भी जाना है। तो गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुरु रामदास बादशाह जी थे ना, हाँ जी, उस टाइम जो व्यापारी लोग थे ना, हाँ जी, उन्होंने मग की थी के महाराज जी पूरी इस्तेमाल मतलब सादा जो व्यापार है ना वो कैसे चलेगा। तो गुरु जी ने बोला कि उस टाइम पे आपका व्यापार जो है ना ये दुगनी रात दुगनी मतलब तरक्की करेगा, बहुत डबल हो जाएगा, इससे भी डबल हो जाएगा आपका। तो आज आप लोगों का काम चल रहा है ना, चल रहा है, इससे भी डबल हो जाएगा। तो भगवान